हे गाइस, वेलकम टू आदर्शीज व्लॉग। और आज है मकर संक्रांति, हमारे लिए न्यू ईयर और बाबू का भी न्यू ईयर है आज। तो ये हम लोग तिल से सेकते हैं, तिल डाला जाता है। खूब अच्छा साल रहे छुटकू का, और सब देवी देवता भर भर के आशीर्वाद दे बाबू को, और सूर्य भगवान भी। हम लोग तिल डाल के इससे धुआं जो निकलता है उससे तापते हैं। इससे कहते हैं कि कोई रोग नहीं आता। और आइए देखते हैं बाबू क्या कर रही है। अरे रो रही है तुम। ऐसे भी ये चादर टिकता नहीं है, हमेशा फेंक देती है इसको। ज्यादा ही गर्मी लग रहा है ना, है ना, है ना। देखो कैमरा, हाय करो व्यूअर्स को, हाय करो, हाय 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 कर दो, हाय कर दो, नमस्ते भी कर दो, नमस्ते नमस्ते। इसको भूख लगी है तो ये भी खाई खाई करेगी, हाँ है ना। चलो फिर, मेरी सोनी सी है ना। तुमको तो बेड पे जब सुलाया था तो उठ गई थी, उसके बाद फिर जब गोदी में लिया तो चुप हो गई थी। ऐसे कैसे? पेट तो भरा हुआ है तुम्हारा, उसके बाद भी क्यों रोई रोई हो रहा है? पेटू, नीनी आ गई नीनी कि नहीं आई? चलो बेड पे सो जाओ, फिर गोदी में ही रहना है तुमको। हे गाइस, ये मैं हूँ, ये है, और हमारी डॉल इधर सोई हुई है। फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। मेनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग पे। शुरुआत करते हैं कहाँ से? शुरुआत रात के 3 बजे से। नहीं, हमें शुरुआत करना है व्हेन आई कंसीव। स्टार्ट करते हैं कि जब मैं कंसीव की थी तो हमारा लकीली 1 मंथ मेरा स्कूल लीव पे था, तो 1 मंथ तो काफी अच्छा से गया। और उस टाइम पे एक्चुअली कोविड काफी पीक पे था। जब मैं कंसीव की थी तो हमने मेड हटा दिया था। उस टाइम समय पे विजय अक्का नहीं थी, कोई और थी, तो उनको हमने हटा दिया था क्योंकि काफी अपार्टमेंट में भी केसेस बढ़े हुए थे। और हमने जो था हमारा वर्कलोड बांट लिया था। और अब बताइए आप क्या करते थे उस टाइम पे? काफी वर्कलोड ले लिया था मैंने। क्योंकि डॉक्टर फर्स्ट 3 मंथ थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन लेना होता है। सभी कोई कहते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स काफी क्रूशियल होते हैं, तो उस समय पे जर्किंग या फिर ज्यादा बेंड करना या ये सब नहीं होना चाहिए। तो हम लोग वही आपस में अपना हाउस होल्ड कोर्स बांट लेते। मैं कुकिंग कर लेती थी और ड्यूटीज ड्यूटी में तो मेरी ड्यूटी थी कि सारे बर्तन धोना दोनों टाइम। तो दिन में भी मैं धोता था, रात में भी धोता था। फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में बर्तन धोया और काफी बहुत ही अच्छा होता है। कम से कम 45 मिनट to 1 घंटे तो लग ही जाते थे। हाँ, पर इससे पहले मैंने कभी भी कुछ काम नहीं करवाया। नहीं, कोई काम कोई, ये तो है भाई, आदर्शिता ने आज से पहले पूरे मैरिड लाइफ में मेरे कोई भी काम नहीं करवाया है मुझसे, जो ये कर सकती है। बट ये क्रूशियल था, पर इन्होंने खुद से, ऐसा नहीं मैंने बोला था, he took his own stand। और पूरे 9 months he has supported me a lot, no words, I mean बता नहीं सकते, words नहीं है। he has been very supportive। तो वहां से जर्नी स्टार्ट होता था। और मैं खड़े खड़े लाइक आई एम अ वेरी क्लीन टाइप ऑफ पर्सन, मतलब घर में बहुत टाइडी सब कुछ होना चाहिए और क्लीन नीट होना चाहिए। पर वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स मैं वो इग्नोर की थी। और मुझे पता है मुझे कैसा लगता था। इट्स लाइक ट्यूसडे को हम मेरा फास्टिंग रहता था, तो उस दिन ये पोछा लगा देते थे। और डेली हम लोग बस ऐसे ही ऊपर मैं झाड़ू कर देती थी ऊपर, बिकॉज एक लॉन्ग स्टिक वाला ब्रूम मंगाया था हमने, तो उससे खड़े खड़े हो जा रहा था। तो सब कुछ ठीक था, स्मूथ चल रहा था। फिर मेरे मम्मी पापा आए और काफ़ी हेल्प मिला उनसे। साकेत में पापा आए तो, और एक्चुअली वो लोग आए तो ही मैं स्कूल कंटिन्यू कर सकी, क्योंकि सब कुछ टाइम पे खाना वाना सब कुछ बनना और खाना सब कुछ हो पाया। और स्कूल न्यू स्कूल था तो उसमें भी मेरे काफ़ी कमिटमेंट्स थे, तो वहाँ पे भी मुझे खरा उतरना था। अभी तो लास्ट में एग्जाम्स वगैरह थे, लेकिन शुरू में तो पूरा टीचिंग रहता था, तो काफ़ी बोलना होता था। ऑनलाइन क्लासेस मोर अबाउट टॉकिंग, यू कांट गिव सम वर्क एंड देन आप बोल दो कि हाँ ये कर लो, वैसा नहीं होता है। ज़्यादा बोलना होता है ऑनलाइन क्लासेस में, मोर ऑफ टीचिंग इज देयर। तो इस तरह से फिर हमारे फर्स्ट 3 मंथ सही था, मतलब ठीक। तुम लोग ब्रेक्स भी बहुत कम रहते थे। हाँ। इसके पूरे 2 क्लास के बीच में ब्रेक भी हार्डली 5 मिनट करता था। उसमें भी वो कुछ खाने पीने का या मेरे को कुछ ब्रेकफास्ट देने का, ये सब में ही से चला जाता था। और कभी कभी क्या रहता है, अटेंडेंस वगैरह भी फिल करना होता है, तो वो 10-5 मिनट तो ऐसे ही चला जाता था।
तो फर्स्ट 3 मंथ्स ठीक था, ऐसे वॉमिटिंग वगैरह मुझे नहीं आई थी, पर हाँ डिजीनेस वगैरह थोड़ा बहुत रहता था जो रहता है। एक्चुअली बोलते हैं कि जो मेरी मम्मी को जो फीलिंग हुआ रहता है वही डॉटर को होता है। तो मेरी मम्मी से मैंने पूछा तो उनको भी वॉमिटिंग्स नहीं आए थे, तो वो नहीं हुआ था। बट डिजीनेस वगैरह कभी कभी सर घूमना टाइप से हो जाता था। बट आई वुड मस्ट से कि मेरी कोऑर्डिनेटर भी बहुत सपोर्टिव थी। जब भी बीच में कुछ वैसा ब्रेक या कुछ भी जाता है, एक्चुअली शी हैड सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आई उस चीज़ में। और फिर मैं भी जाती थी स्कूल के बाद, लाइक 1:40 खत्म होता था, तो उसके बाद फिर मैं सो भी जाती थी। उसके बाद वही, इसीलिए कोई किसी बड़े का रहना काफ़ी यूजफुल होता है अगर आप जॉब कर रहे हो तो स्पेशली। तो फिर थर्ड मंथ चल रहा था, तब फिर मम्मी लोग आ गए थे यहाँ पे, और फिर आगे का हाँ, और मम्मी पापा आ गए तो फिर काफ़ी हेल्प मिला था हम लोगों को। तो साकिब भी था और मेरा भी वर्कलोड कम हो गया था। उसके पहले काफ़ी घर के तो काम में मैं काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो उसके बाद फिर मैं वापस अपने काम में टाइम दे पा रहा था। और मम्मी पापा साकिब तो काफ़ी दूसरे काम थे, काफ़ी मिल बांट के हेल्प करके हो गया था। फिर काफ़ी टाइम तक तो ऐसे ही चला। हाँ, और सेकेंड वेव आप लोग सबको पता है कि सबके घर में केसेस थे ही। जब केसेस लेस होने लगे फिर हमने वापस मेड और फिर कुक भी ढूंढा। बट कुक भी है कि मतलब हमें वैसा लाइक नहीं मिला कि घर का टाइप्स खाना, लाइक ज़्यादा तेल मसाला तो नहीं मन करता है खाने का किसी भी ये में डेली उस टाइप से। तो फिर धीरे करके फिर विजय अक्का आई एंड शी बिकेम अ फैमिली मेंबर टाइप। सो अभी भी वो है, मम्मी पापा इनके चले गए हैं अभी देहरादून, तो अभी वो है यहाँ पे। और मेरे मम्मी पापा हैं अभी साकेत के घर पे, वो लोग आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो भी प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं या फिर दोज हु आर प्रेग्नेंट, मैं कुछ बताना चाहूँगी जो कि मैंने लर्न किया है अपने से। पहला बात कि डाइट पे पूरा ध्यान दीजिए। मैं बहुत फ्रूट्स खाती थी शुरू में, बहुत मतलब, और मुझे अच्छा भी लगता था। और टाइम पे खाना एंड एवरीथिंग सब प्रोटीन, और ये नहीं खाना होता है। फिश खा सकते हो आप, रोहू या कतला, बट प्रॉन नहीं खाना चाहिए, उसमें मर्करी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दिस यू शुड बी केयरफुल। एक्चुअली क्या होता था ना, शुरू में कुछ भी खाने से पहले आई गूगल करते थे, आई यूज्ड टू गूगल कि ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, तो बहुत वो था कंसर्न टाइप से। और मखाना जरूर खाइए, घी में भून के या फिर रिफाइंड ऑयल जो भी आपको पसंद है, मखाना बहुत अच्छा होता है। और दूध, यू शुड ड्रिंक मिल्क एटलीस्ट 2 glasses, full glasses daily, एंड वाटर एटलीस्ट 12 glasses, 8 to 12 ग्लासेस। तो पानी बहुत पीना जरूरी होता है क्योंकि वाटर लेवल मेंटेन होना होता है ना। कोकोनट वाटर भी बीच हाँ, में कोकोनट वाटर डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि थोड़ा मॉइस्चराइज रहेगा। बाकी अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वहीं पे आंसर कर दूंगी। अगर है तो काफ़ी सारी चीज़ दिमाग में, बट अगर मैं कुछ मिस आउट करती हूँ और आपको अगर कुछ जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट भी लो और मैं उसका जवाब फटाक से वहीं पे दे दूंगी। और हाँ, इस फेज में पूरे 9 मंथ्स में यूरिन इन्फेक्शन का काफ़ी डर रहता है, तो इसीलिए प्लीज़ बी हाइजीनिक और अपने वॉशरूम को क्लीन रखें, डिटॉल वगैरह यूज़ करें, चेंज योर अंडरगारमेंट्स रेगुलरली, और ये सब का काफ़ी ध्यान दें। तो मैंने रखा, तो इसलिए मुझे एटलीस्ट फुल 9 मंथ्स मुझे यूरिन इन्फेक्शन नहीं हुआ था, टचवुड। हो जाता है कंट्रोल, बस ध्यान रखना है कि अगर आप यूज़ कर रहे हो कमोड तो फिर टिश्यू पेपर से ड्राई करके फिर नेक्स्ट टाइम फिर यूज़ करो उसको। तो कीप योर वॉशरूम ऑलवेज क्लीन। 6th-7th मंथ में एक्चुअली वाइट डिस्चार्ज होता है। वाइट डिस्चार्ज इज नॉर्मल, बट अगर थोड़ा सा भी ब्राउनिश डिस्चार्ज है तो मुझे थोड़ा सा एक टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत पर्टिकुलर रहती हूँ ये सब चेक करने में कि सब चीज़ सही जा रहा है कि नहीं। तो मुझे फर्स्ट टाइम भी जब ये फील हुआ था तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो वो बोले कुछ नहीं, नॉर्मल है। फिर वो डिस्चार्जेस, ब्राउनिश डिस्चार्ज जो था वो बढ़ने लगा, तो जब भी मुझे कंसर्न होने लगा कि आखिर वो आ कहाँ से रहा है इतना जो भी आ रहा है। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर उन्होंने एडमिट भी किया टेस्ट करने के लिए। और क्या फिर पर जब भी हम लोग स्कैन करवाते थे तो वो बेबी इज़ फाइन एंड हेल्दी, हमेशा यही होता था। तो फिर आई वॉज कहीं ना कहीं आई वॉज सेटिस्फाइड कि बेबी इज हेल्दी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी कंसर्न रहता था कि इससे आगे जाके तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। तो मतलब 1 मंथ वॉज लाइक कि टेंशन ही था।
और बस उन्होंने बोला था कि रेस्ट करो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, टेक बेड रेस्ट है। तो मैं स्कूल तो कर रही थी, फिर भी नहीं, मैंने लिया था 1 वीक ना हॉलीडे फ्रॉम स्कूल ऑल्सो। बीच में 1 वीक का ब्रेक हाँ। उनकी कोऑर्डिनेटर ने ही खुद ही बोला था हाँ। कि अगर हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है तो छुट्टी ले लो। तो दैट वाज अ ग्रेट जेस्चर फ्रॉम हर। और वो 1 वीक थोड़ा पूरा कंप्लीट रेस्ट पर रही थी। उस टाइम पे कुछ काम करने नहीं दिया था हमने। और जो मम्मी थी उन्होंने भी काफ़ी किचन वगैरह का काम कर लिया था, हम लोग ने थोड़ा साफ सफाई का काम कर लिया था। हाँ, और मुझे एक बात और याद आई कि साग भर भर के खाइए कि अगर आपको बाल चाहिए बेबी का पूरा घना घना, मैंने तेल लगा के चिपकू चिपकू कर दिया है अभी इसका। लेकिन अगर बाल घना चाहिए तो साग, दोनों मम्मी ने साग खूब खिलाया है, बीजी अक्का ने भी साग बनाया है बना बना के। तो सब तीनों ने बहुत साग खिलाया है मुझे, तो इसीलिए साग जरूर खाए। अगर दिस इज द की टू गेट हेयर ऑन द हेयर फॉर द बेबी, है ना। मतलब शुरू में हाँ, शुरू से ही खाना है, ये नहीं कि लास्ट मोमेंट में खा ले तो हो जाता है, शुरू से ही खाना है साग। फिर मुझे थोड़ा टेंशन होने लगा था, और रात में भी मैं जग रही थी, और कभी 2 बजे 3 बजे की यार कुछ तो इसका सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं बता रहा था कि आखिर वो डिस्चार्ज क्यों है, मतलब जो भी थोड़ा या हल्का या जो भी हो रहा था कहीं से तो आ रहा था। कोई बोल रहा था, कोई डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर के पास गए तो बोल रहा कि ओल्ड ब्लड है, पर ओल्ड ब्लड में कितना जमा है भाई। तो फिर हमने, मेरी अपार्टमेंट में एक डॉक्टर अनु जोसेफ है, शी केम लाइक अ गॉडेस इन आवर लाइफ। तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम उनके पास गए तो वो काफ़ी सारे पैरामीटर्स बताएं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। फिर जब उन्होंने चेक किया तो शी स्टार्टेड लाफिंग कि वो ये पॉलिप है, मतलब इट वाज जस्ट अ सो स्मॉल थिंग। और हम लोग 1 महीना टेंशन में थे। तो टेंशन में वैसे 4-5 हॉस्पिटल जो जितने भी बड़े बड़े अच्छे फेमस हॉस्पिटल्स हैं बैंगलोर के, वो सारे जा चुके थे। सब लोग बोल रहे थे कि ठीक ही लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बट समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। रीजन क्या है उसका? वो एक पॉलिप था जो कि प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा बहुत कुछ हम लोग खाते हैं ना, वो टैबलेट ये जो जो रहता है उसके कारण शायद होता है। और वो बेबी से काफी दूर था, तो बस छोटा सा ऑपरेशन था और उन्होंने निकाल दिया। बोले को बी हैप्पी। तो बस ये एक चीज था जो कि हमने डायग्नोज डॉक्टर्स ने नहीं किया। इन्होंने बस एक दिन मैं गई और 2 मिनट में इंटरनल चेकिंग किया इन्होंने, और बता दिया कि ये पॉलिप है। और फिर हमने उन्हीं से कंटिन्यू किया, डॉक्टर अनु जोसेफ टिल डेट हमारी डॉक्टर है। फिर आगे सब नॉर्मल चलते गया। फिर एक सारे टेस्ट होते गए, उनका रहता है कि इस मंथ में ये टेस्ट वो टेस्ट करवाना है। तो हमारा और आगे में एक था, एक शुगर लेवल टेस्ट करना था। तो उसका जो रिपोर्ट था वो बॉर्डर लाइन पे था, लाइक इट वाज नॉट वेरी हाई, ना ही मतलब थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे था। तो वो बोली कि आप मेडिसिन खाना चाहते हो या फिर यू वांट टू कंट्रोल द डाइट। तो हमने आई चोज टू कंट्रोल डाइट। तो जैसे बेबी जब बॉर्न हुई थी 29 दिसंबर, तो हम लोग कितने दिन पहले गए थे ना, 2 दिन पहले डॉक्टर के पास गए थे। उससे 27 को गए थे डॉक्टर के पास। उससे पहले भी आई थिंक 10-15 डेज पहले भी हम लोग डॉक्टर 10 डेज पहले। अरे की उड़ गई सॉरी है, हो रहा है इसका टाइम। तो 10 डेज पहले भी हम लोग वहाँ पे विजिट किए थे, और उससे भी 10 डेज पहले थे जब हम लोग आए थे। तो बेबी का हेल्थ वाज लाइक जितना केजीज होना चाहिए तो उससे ज़्यादा ही था हमेशा, लाइक 300-400 ग्राम मोर इट वाज। लेकिन मैंने डाइट जब से कंट्रोल थोड़ा सा किया था तो थोड़ा सा लेस था, मतलब लेस नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे कि मतलब जो जिस रेट से ग्रो कर रहा था उस रेट से फिर ग्रो नहीं कर रहा था। हाँ, जब तक ने डाइट कंट्रोल किया। हाँ, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि, और हाँ, वाटर लेवल भी हमेशा डॉक्टर ने चेक किया। तो शी सेड कि पानी और भी पीना है। तो जैसे मैंने बताया 8 to 12 ऐसे मैं पी रही थी, ऐसे आप लोग भी पीजिए खूब सारा पानी। फिर उन्होंने बोला कि प्रोटीन इनटेक पूरा लेना है। कभी भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा, बस मैंने कैल्शियम और आयरन टैबलेट्स खाए हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लिया है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। फिर डॉक्टर ने कहा कि डाइट कम करना मतलब ये नहीं होता कि राइस कम कर दो या रोटी कम कर दो, या वैसे नहीं। जैसे उन्होंने बोला, अगर पहले हम लोग खाते कैसे कि मोर पोर्शन ऑफ राइस एंड चपाती एंड फिर सब्जी रहता है, दाल रहता है, वो सब तो उल्टा हो गया है। अब थोड़ा सा राइस लेना है पर दाल सब्जी सब भर भर के लेना है। यू शुड ईट एग्स और चिकन, प्रोटीन पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस किया। हाँ,
तो उन्होंने बोला था यू वांट टू टेक वो एक्सटर्नल जो होता है ना प्रोटीन पाउडर या टैबलेट है उस टाइप से, और यू वांट टू डू डाइट, सब हो जाएगा मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पता है आपको 10 डेज के बाद हम लोग गए, और 10 डेज में ही जो मैंने डाइट फॉलो किया उसमें 400 ग्राम एक्स्ट्रा बेबी का वेट हो गया था। तो डॉक्टर अप्रिशिएट की थी कि जो भी वो बोलती है वो हम कंट्रोल कर रहे थे, है ना। हाँ बिल्कुल फ़ायदा हुआ था, जितना भी जो भी डॉक्टर ने बोला इसने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया, और जिसके कारण बेबी का वेट हमेशा ही थ्रू आउट जितना होना चाहिए पॉजिटिव साइड पे हमेशा ही उतना रहा था। फिर दिसंबर में इनके मम्मी पापा भी आए और हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और हेल्प मिला उनके आने से। और पोस्ट डिलीवरी भी मम्मी बहुत सपोर्ट की, लाइक अजवाइन पानी और क्या क्या पीते हैं, गर्म पानी, और मतलब सब बेड पे ला के देना, दूध है, नाश्ता है, खाना है, फिर रात का खाना है, लाइक बहुत ही सपोर्ट किया मम्मी ने। फिर इसके 27 दिसंबर को हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने उस दिन भी चेक किया सब कुछ, बोली कि वाटर लेवल भी 12 है तो काफ़ी अच्छा है, तो अभी गो बैक होम, अभी कुछ नहीं होना है, क्योंकि वो नॉर्मल ट्राई कर रही थी, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे नहीं, तो वो सोच रही थी कि 10-12 दिन बाद वो उन्होंने फिर 5 जनवरी को बुलाया था एक बार वाटर लेवल चेक करने के लिए, और फाइनली ये 29 दिसंबर 2 दिन के बाद ही आ गई, वाटर ब्रेक हुआ था तो इसीलिए। और 29 को रात के 3 बजे बाबू ने बुलावा शुरू कर दिया, अब चलिए अब मेरे आने का टाइम हो रहा है, नहीं जाना है, बार बार चेकअप के लिए हो गया। सारे चेकअप हो गए, अब चलिए अब मिलने का टाइम है। और एकदम नहीं सोचा था कि मतलब 29 का, तो एकदम जनवरी का ही हमेशा हम लोग सोच रहे थे। ये तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। अब जैसे सोच रहे थे कम से कम अराउंड 28 जनवरी या 21 जनवरी के पहले तो कोई सीन नहीं हाँ। है, लेकिन सडनली प्यार से रात में सोया हुआ था मैं, उसने उठाया कि वाटर ब्रेक है। उसके बाद शुरू में तो काफ़ी टेंशन हो गई थोड़ी कि क्या है वाटर ब्रेक है, तो उसके बाद फिर दौड़े हम लोग, पापा मम्मी भी थे साथ में, तो गाड़ी उठाई, दौड़े हॉस्पिटल, और उसके बाद तो फिर सब ठीक रहा, फिर भगवान की कृपा से और डॉक्टर्स के हेल्प से। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्लीज यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाएं, सिर्फ डॉक्टर के बात से नहीं रहना है, क्योंकि बहुत कुछ अगर मैं छोड़ देती डॉक्टर्स के हाथ में कि सब ठीक है तो पता ही नहीं चलता कि पॉलिप है या फिर कुछ भी वो होता है। मैं गूगल सर्च बहुत करती हूँ, अदरवाइज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जो भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है। और निकेत भी और प्रीति भी हमेशा रहे साथ, कुछ भी कंफ्यूजन या कुछ भी ये था तो हमेशा वो लोग बताते थे या मैं पूछती थी। तो बस ये था हमारा जर्नी, और हमारी डॉग हमारे पास है, इसका नाम रखना बाकी है, तो जल्दी ही वो डिस्क्लोज होगा। हम लोग बहुत रिसर्च जारी है। इसमें भी हम लोग सोचे थे कि जनवरी एंड तक में आएगी, हाँ, तब तक सोच लेंगे सोच नाम, लेंगे। तब तो लेकिन सरप्राइज विजिट किया तो हमें नाम सोचने का टाइम ही नहीं था, और उसके बाद इसको देख देख कितना खुश हो रहा है कि नाम सोचने का सोच ही नहीं पा रहे। हाँ, और अगर पूछेंगे कि चेंजेस इसके आने के बाद, तो सबसे बड़ा चेंज कि इसके आने के बाद एक रात भी ऐसा नहीं हुआ होगा जब हम लाइट ऑन करके सोए हैं। वो सीरीज बल्ब या जो भी नाइट बल्ब जो भी होता है वो नहीं चाहता, क्योंकि नींद ही नहीं आता है, लाइट ऑफ करके सोए, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो ये जब से आई है तब से लाइट ऑन के आप मतलब 100 वॉट का भी बल्ब सामने चला दीजिए, नींद आ जाता है हमको। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। और नाइट डे तो पता ही नहीं चलता है कब रात कब दिन। शी इज अ नाइट राइडर, तो रात में तो पूरा फुल ऑन रहती है ये। रात में 3-4 बजे के बाद ही इसका 3-4 एक्टिविटी पूरा शुरू होता है, उसके पहले तो प्यार से सोएगी। 3-4 बजे के बाद जब तक पापा मम्मी उठेंगे नहीं, इनको 2-3 घंटा तक टाइम नहीं देंगे, तब तक बाबू सोएंगे नहीं प्यार से। तो फिर व्यूअर्स कीप वाचिंग आवर चैनल, आगे और कुछ आते जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। टिल देन बाय बाय बाय। इसका टाइम हो रहा है उठने का, धीरे धीरे आंखों को खोल रही है। उठ जाओ मोनी, उठ जाओ।
उठना नहीं है। और इसको ना काफी कुछ समझ में आता है, ऐसा नहीं कि ये बहुत छोटी है, अभी 1 मंथ की भी नहीं है, लेकिन अगर गर्मी लगेगा तो ये खोल वो पैर से ना फेंक देती है और काफी कुछ समझती भी है, हम लोग को ऐसा लगता है। तो अब उठ जाओ चिकू। हो गया, गुड मॉर्निंग। और इसके दोनों हाथ ना, ये जैसे टमी में रहती थी इसका, अभी खोल रही है पूरा, ऐसे हैंड ऐसे रहता है, मैं दिखाती हूँ। हैंड ऐसे रहता है और लेग ऐसे रहता है। अभी फिलहाल ये कर पा रही है, स्ट्रेच हो जा रहा है। शुरू में एकदम वैसे ही रहती थी, 10 डेज वैसे ही थी जैसे वो टमी में रहती थी। है ना? चलो फिर से बाय कर दो सबको। अभी मैं सो रही हूँ। ओके गाइस, देन बाय बाय।